भारत मंडपम में चल रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सडनली एक गलती की वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. एक वायरल रोबोटिक डॉग जिसका नाम रख दिया गया ओरायन और 350 करोड़ रुपए का क्लेम कर दिया गया। और जब सच्चाई सामने आई तो पावर कट हो गया और यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर निकाल दिया गया। आखिर पूरी दुनिया हमारा मजाक क्यों उड़ा रही? तो समिट के पहले दिन गलगोटिया के स्टॉल पे था एक रोबोटिक डॉग जिसका नाम उन्होंने ओरायन बताया। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ऑन कैमरा क्लेम किया कि ये रोबोट उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप हुआ है और उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ की लगी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये कैंपस में ऑटोनॉमसली सर्विलेंस करता है और हमारे मिनिस्टर्स ने भी इसे इंडिया का इनोवेशन समझकर शेयर किया। पर कुछ ही घंटों में इंटरनेट ने इसकी पोल खोल दी। ये ओरायन एक्चुअली चाइना बेस्ड यूनिट्री रोबोटिक्स का यूनिट्री GO2 रोबोट है। यूनिट्री कोई छोटी कंपनी नहीं है। इनका क्वाड्रुपल रोबोट्स में 60% ग्लोबल मार्केट शेयर है। इसमें 4D अल्ट्रावाइड लाइडार है जो 360 डिग्री का परसेप्शन देता है और इसकी स्पीड 18 km/h तक जाती है। और इसका सबसे बड़ा फीचर इसमें GPT-4 का इंटीग्रेशन है। आप इससे बात कर सकते हैं, ये कमांड समझता है। इसके 3 मॉडल आते हैं, एयर जो कि $1600 का है, प्रो जो कि $2800 का है और एक इसका एजुकेशन मॉडल जो कि $14,000 से ज्यादा का है। गलगोटिया वाला मॉडल मोस्टली प्रो वर्जन था जो इंडिया में ड्यूटी मिला के 2.5 से 3 लाख रुपए में मिल जाता है। तो ये 350 करोड़ का क्लेम वहीं ढेर हो गया। बस तब बात और बिगड़ गई जब चाइनीज मीडिया और सोशल मीडिया ने हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया। चाइना पल्स जैसे हैंडल ने ट्वीट किया कि कैसे इंडिया एक नेशनल समिट में चाइना के प्रोडक्ट्स को सोवरेन इंडियन मॉडल्स बोल के दिखाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि रीब्रांडिंग इज नॉट एन इनोवेशन। जब इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी मौकरी होती है तो ये हमारे मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक एम्बैरेसमेंट बन जाता है। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक गलगोटिया को स्टॉल वैकेट करने को बोल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका पावर सप्लाई कट कर दी गई और डिस्प्ले तुरंत बंद कर दी गई। पॉलिटिकल अपोजिशन ने इसे PR स्पेक्टिकल बताया, जबकि यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफाई किया कि उनका मतलब रोबोट डेवलप करना नहीं बल्कि रिसर्च डेवलप करना था। और सवाल वही है कि उसे ओरायन नाम क्यों दिया जबकि उसका नाम यूनिट्री GO2 है। दोस्तों, रिसर्च के लिए इंपोर्टेड टूल यूज करना बिल्कुल सही है। मैंने भी कई बार कहा है कि हमें ग्लोबल टेक से सीखना चाहिए, पर ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अगर हम एक रेडीमेड प्रोडक्ट को अपना इन्वेंशन बताएंगे तो हम अपने असली इनोवेटर्स का नुकसान कर रहे हैं। इंडिया में असली टैलेंट है पर हमें ऑप्टिक्स से ज्यादा ओरिजिनल R&D पे फोकस करना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि AI लिटरेसी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। हो सकता है ये सिर्फ उस प्रोफेसर की एक जेन्युइन मिस्टेक हो, पर क्या उसकी भरपाई अब पूरा देश करेगा? आपको क्या लगता है, क्या ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी या फिर एक इंटेंशन? कमेंट में बताइए।